ओम श्री साई राम। गीता वाहिनी 15वां अध्याय। कर्म मेरा स्वभाव है, मैं कर्म के रूप में व्यक्त होता हूँ। कृष्ण का ऐसा कथन सुनकर अर्जुन की व्याकुलता बढ़ गई। भगवान ने तब इसे स्पष्ट किया और कहा, सब कर्म दिव्य हैं और उनके ही सार रूप हैं। तुम्हारे लिए इतना ही जानना काफी है कि ब्रह्म, आत्मा और कर्म ये तीनों मैं ही हूं। इस ज्ञान की प्राप्ति से तुम मुक्त हो जाओगे। अन्य किसी भी बात की चिंता न करो। ऐसा कहकर कृष्ण ने वही बात समाप्त कर दी। इससे यह स्पष्ट हो गया कि कृष्ण रथ को शत्रुओं की पंक्ति में ले जाकर युद्ध प्रारंभ करना चाहते थे। समय शीघ्रता से बीता जा रहा था, लेकिन अर्जुन दृढ़ था। उसके विचार पृथक थे। कोई भी साधारण मनुष्य कृष्ण के साथ इतनी देर तक बात नहीं कर सकता था। जब कृष्ण ने कह दिया कि अन्य किसी वस्तु की चिंता न करो, तो किसी को भी चिंता नहीं करनी चाहिए। लेकिन अर्जुन कृष्ण के लिए योग्य प्रश्नकर्ता था और कृष्ण अर्जुन के लिए योग्य शिक्षक थे। वास्तव में वे नर नारायण थे, ठीक है ना? इस वार्तालाप के औचित्य, रुचि व महत्व का यही कारण है। अर्जुन बात वहीं समाप्त करने में संतुष्ट नहीं था। उसने कृष्ण के आश्वासन को स्वीकार नहीं किया और उनसे प्रार्थना की, भगवान, 3 अन्य विषयों के बारे में भी बताकर मुझे इस संदेह के जाल से छुड़ाइए। मेरी आपसे विनती है कि इस अंधकार को मिटाकर अपनी वास्तविकता को मुझे प्रत्यक्ष दिखाइए। अर्जुन ने आग्रह किया। ये सुनकर कृष्ण कुछ द्रवित हुए। उन्होंने अर्जुन की पीठ थपथपाई और उत्तर दिया, दुखी मत हो, मैं तुम्हें सब बताऊंगा। आधिभूत जिसका मैंने उल्लेख किया है, वह कोई इतनी भयंकर उलझन नहीं है। इसे सभी समझ सकते हैं। जो सब क्षय होकर नष्ट होता है, जिसका रूप व नाम है, वह सब आधिभूत हैं। दूसरे शब्दों में आधिभूत अपरा प्रकृति है। इस जगत की तथा अन्य सभी लोकों की जितनी साकार वस्तुएं हैं, सब आधिभूत हैं। इतना ही नहीं, वे मुझसे भिन्न नहीं हैं। अर्थपूर्ण दृष्टि अर्जुन पर डालकर वे वहीं रुक गए और इस विषय को आगे नहीं समझाया। परमात्मा की लीला वे स्वयं ही जानते हैं। अन्य कोई भी इस लीला का अर्थ और आशय नहीं समझ सकता और इन्हें समझने का प्रयत्न करना भी व्यर्थ है। मैं मुझसे भिन्न नहीं है। ये सुनकर अर्जुन आश्चर्य से स्तब्ध हो गया। संदेह से उसका मस्तक भारी होने लगा। उसकी बुद्धि जड़ हो गई, विश्वास डगमगा गया और संदेह तीव्रता से बढ़ने लगी। उसे इस प्रकार दुख क्यों हुआ? उसकी इस मानसिक व्याकुलता का कारण क्या था? यह प्रकट करने के बाद कि मैं सत्य चित्त आनंद हूँ, सत्य नित्य सत्ता हूँ, मृत्यु, क्षय या नाश का मुझ पर प्रभाव नहीं पड़ता। कृष्ण ने एक विचित्र बात भी स्वीकार की कि वह स्वयं क्षणभंगुर, परिवर्तनशील व नाशवान देह भी है। अर्जुन के मस्तिष्क में होने वाली व्याकुलता का यही कारण था। ऐसे परस्पर विरोधी कथन सुनकर कोई भी संदेह में पड़ जाएगा। अर्जुन की दशा देखकर कृष्ण हंसने लगे। वे और अधिक देर नहीं करना चाहते थे, फिर भी समय के अभाव और अर्जुन की संकटावस्था के मूल कारण को ध्यान में रखते हुए वे उसका संदेह दूर करने को तुरंत तैयार हो गए। अर्जुन, तुम इतने व्याकुल क्यों हो रहे हो? मैं क्षणभंगुर देह भी हूं। क्या यह सुनकर घबरा गए? साधारण मनुष्य यह सुनकर अवश्य व्याकुल हो जाएंगे। ऐसी बात को वे स्वीकार भी नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों परस्पर विरोधी कथन हैं, लेकिन क्षणिक,
परिवर्तनशील व नश्वर देह मुझसे संबंध रखती है, मैं ही वह आधार हूँ जिसमें से यह प्रकट होती है। मेरे बिना देह का कोई अस्तित्व ही नहीं है। इसके आदि कारण पर फिर से विचार करने पर तुम स्पष्ट समझ जाओगे। शरीर के मूल कारण की कथा को सुनो, जिससे तुम्हें इसका रहस्य ज्ञात हो जाए। सुनो, शरीर अपनी उत्पत्ति के लिए प्रथम तो उस अन्न का आभारी है जिसे उसके माता पिता खाते हैं, ठीक है? वह अन्न कहाँ से आया? पृथ्वी तत्व से, अनाज व अन्य वस्तुओं से जो पृथ्वी से पैदा होती हैं। और पृथ्वी तत्व कहाँ से उत्पन्न हुआ? जल तत्व से। पुनः विचार करने से मालूम होगा कि जल तत्व अग्नि तत्व से पैदा हुआ, अग्नि वायु से, वायु आकाश से और आकाश परमात्मा की माया से हुआ। यह माया मेरा वस्त्र मात्र है। मेरा वस्त्र जिसकी मैंने इच्छा की और उसे चारों ओर लपेटा, वह आकाश बन गया। आकाश वायु में परिवर्तित हुआ, वायु अग्नि में बदल गया, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, पृथ्वी से अन्न उत्पन्न हुआ, अन्न से शरीर हुआ। अब स्पष्ट हो गया कि देह भी मैं ही हूं। इस पर संदेह क्यों करते हो? इसीलिए मैं आधिभूत भी उतना ही हूं जितना कि मेरे पूर्व कथनानुसार मैं ब्रह्म, अध्यात्म या कर्म हूं। इसलिए सबका परिणाम रूप भी मैं ही हूं। मैं परमात्मा हूं और बाकी सब आधिदैव हैं। प्रत्येक शारीरिक किले या शरीर में हिरण्यगर्भ नामक दिव्यता उपस्थित है। मनुष्य की सेवा के लिए जिस प्रकार उसकी इंद्रियां होती हैं, उसी प्रकार हिरण्यगर्भ की सेवा के लिए आधिदैव है। तुम्हें ये जानने की उत्सुकता होगी कि यह आधिदैव क्या कार्य करते होंगे। वे दैवी संकल्प की सेवा करने वाले देवता हैं। जैसे कि सूर्य से नेत्र को प्रकाश मिलता है, कर्ण दिग देवताओं से श्रवण शक्ति प्राप्त करते हैं, इंद्र हाथ का प्रेरक है और इसके अलावा अन्य अधिष्ठाता देवता हिरण्यगर्भ की इंद्रियां हैं, चैतन्य शक्तियां हैं। कोई चाहे कितना ही उच्च प्रतिष्ठित और पहुंचा हुआ साधक हो, वह केवल हिरण्यगर्भ द्वारा ही परम सत्ता को प्राप्त कर सकता है। यथार्थ में हिरण्यगर्भ ही ईश्वर तत्व है। यह दोनों अभिन्न हैं। ये समझ गए ना अर्जुन? मैं उतना ही आधिदैव हूं जितना कि आधिभूत। इतना ही यह दोनों हैं जितना कि मैं ब्रह्म, अध्यात्म और कर्म हूं। ये सब पूर्णतया दिव्य हैं। अब दूसरी सत्ता आदि यज्ञ है। यह भी मैं ही हूं। यह वह सत्ता है जो अनेकों कर्मों को करने वाली और उसके परिणामों की सुख और दुख की उपभोक्ता है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध को मैं ही सब प्राणियों की 5 इंद्रियों द्वारा, जो कि आदि यज्ञ तत्व हैं, प्राप्त करता हूं। मैं केवल कर्म के लिए उत्तरदायित्व रखने वाला कर्ता ही नहीं, अपितु भोक्ता भी हूं, जिसके लिए कर्म किया जाता है और जो फल प्राप्त करता है। इस प्रकार मैं ही देता हूं और मैं ही लेता हूं। वास्तव में कृष्ण ने अपने इस सत्य को, इस यथार्थ को स्पष्ट कर दिया कि वही आदि यज्ञ हैं और इस प्रकार उन्होंने अर्जुन के ज्ञान चक्षु खोल दिए। लेकिन साधारण बुद्धि के व्यक्तियों को इसका अंतर्वर्ती अर्थ समझना कठिन हो सकता है। फिर भी जीवन से कुछ उदाहरण लेकर समझना सरल होगा। हवा के लिए तुम पंखा चलाते हो, प्रकाश पाने के लिए बिजली का बटन दबाते हो, खाना पकाने के लिए बिजली का चूल्हा जलाते हो,
श्रोताओं की विशाल भीड़ के सामने भाषण के लिए माइक्रोफोन और ध्वनि विस्तारक यंत्र रखते हो, या तुम्हें कुछ छापना हो तो छपाई के यंत्र का बटन दबाते हो। ये सब भिन्न चेष्टाएं हैं और तुम्हें मालूम होगा कि किसी एक का दूसरे से कोई संबंध नहीं। प्रकाश और हवा, गर्मी और ध्वनि का कोई आपसी संबंध नहीं है। उसके कार्य भी एक दूसरे से भिन्न हैं, किंतु इन सबको संचालित करने वाला कर्ता एक ही विद्युत शक्ति होती है। आकृति और अभिव्यक्ति का ढंग अलग हो सकता है, लेकिन आधार, प्रेरणा, अंतर्वर्ती शक्ति तो एक ही है। विद्युत शक्ति की तरह ईश्वर तत्व भी सब साधनों द्वारा कार्य करता है और सब साधनों द्वारा किए गए कार्यों का फल दाता है। वही सर्व कर्म फल दाता है। सब प्राणियों का वह अंतर्वर्ती प्रेरक है। सर्वभूत अंतर आत्मा है। सब कर्मों को संचालित करने वाला होने से उसे आदि यज्ञ कहा गया है। 7वां विषय प्रणव है। मृत्यु क्षण भर इसका उच्चारण अक्षर परब्रह्म में विलय कराता है। कृष्ण का यह कथन सुन अर्जुन ने इस विषय को कुछ और अधिक स्पष्ट करने की विनती की, जिससे वह उससे अच्छी तरह जान सके। कृष्ण ने वह प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार कर लिया। मृत्यु समय का अर्थ भविष्य का कोई क्षण नहीं है, इसका अर्थ है इसी क्षण। कोई भी क्षण मृत्यु क्षण बन सकता है, इसलिए प्रत्येक क्षण अंतिम ही है, जिसे प्रणव से भरना चाहिए। मृत्यु के समय जो विचार प्रबल होता है, वही उस व्यक्ति के भाग्य को उसकी मृत्यु के बाद बनाता है। इसी विचार की नींव पर अगले जन्म का निर्माण होता है। उस समय जो मुझे याद करता है, उसे मेरी महत्ता प्राप्त होती है, अर्थात वह मुझे प्राप्त कर लेता है। इसलिए मनुष्य के प्रत्येक कर्म व प्रत्येक साधना का लक्ष्य उस अंतिम क्षण को पवित्र बनाना है। जीवन के वर्ष ऐसे अनुशासित होने चाहिए जिससे मृत्यु समय पर परमात्मा या प्रणव का ही विचार आए। जिसे त्यागना चाहिए वह यह देह भौतिक कोश है। जो प्राप्त करता है वह परब्रह्म है। देह के अंदर तुम्हारी वास्तविकता तुम्हारा स्वरूप है, जिसे त्यागा नहीं जा सकता, जो अविनाशी और अमर है, सत्य और नित्य है। इस सत्ता को आत्मा कहें या परमात्मा, एक ही बात है। तुम भी वही हो, इसलिए इसे अपने से हटा नहीं सकते। शरीर को छोड़ना कई वर्षों से रहने वाले मकान को छोड़ने जैसा है, और जन्म लेना नए मकान में प्रवेश करना है। यह दोनों शारीरिक चेष्टाएं हैं, जिससे आत्मा प्रभावित नहीं होती। अर्जुन, आत्मा न तो अंदर आती है न बाहर जाती है। देह तत्व की मिथ्या में जो फंसे हैं, उनको आत्म साक्षात्कार नहीं होता। देह तत्व का क्षय और मृत्यु संभव है। पूर्व उल्लेखित 6 विषयों से भी अधिक प्रणव, जो कि मुक्तिदायक शक्तिशाली मंत्र है, स्पष्ट समझ लेना चाहिए। जीवन के वर्ष अंत की प्राप्ति के उपयोग में लाने चाहिए कि जब शरीर को छोड़ा जा रहा हो, मन प्रणव पर दृढ़ जमा हो। जिस प्रकार खाए हुए अन्न की गंध तुम्हारी डकार में रहती है, उसी प्रकार तुम्हारा अंतिम विचार जीवन भर पोषे गए विचारों का सत्व है। जैसी तुम्हारी साधना होगी, वैसे ही तुम्हारी सद्गति होगी। उन्नति अभ्यास से मिलती है। जिस समय शरीर से छुटकारा हो रहा हो, उस समय मन को सतत पवित्र विचारों पर दृढ़ रखने की आवश्यकता की सावधानी रहे, अर्थात तुम्हारे जीवन का प्रत्येक क्षण पवित्र विचारों में पगा रहे। तब अर्जुन ने पूछा, हे भगवान,
मृत्यु समय पवित्र विचार आने के लिए व्यक्ति को क्या इसी क्षण अभी से ही प्रयत्न करना चाहिए? ऐसे विचार उसी समय नहीं लाए जा सकते। भगवान ने उसके संदेह को समझकर उत्तर दिया, लगता है तुम्हारी बुद्धि बहुत अधिक मंद हो गई है, क्योंकि तुम इस क्षण से ही पवित्र विचारों में लीन रहने की आवश्यकता स्वीकारने से हिचकिचा रहे हो। अर्जुन, मन को सतत अभ्यास द्वारा अभ्यस्त व अनुशासित करने को अभ्यास योग कहते हैं। अन्य विचारों को त्याग कर केवल परमात्मा पर ही एकाग्र हो ध्यान कर सके, इस प्रकार मन को प्रशिक्षित करना चाहिए। परम पुरुष की प्राप्ति तुम्हें इसी प्रकार हो सकती है। तुम यदि नियमित रूप से मन को अनुशासित व प्रशिक्षित नहीं करोगे तो मृत्यु समय वह परम पुरुष का स्मरण नहीं करेगा और ऐसा कर भी नहीं सकता। तुम मुझसे इसका कारण पूछोगे। ठीक है, अपना ही उदाहरण लो। निकट भविष्य में होने वाले युद्ध में इन आक्रमण और बचाव के शस्त्रों का उपयोग तुम कर सकते हो, क्योंकि तुमने वर्षों से उन्हें चलाने की कला का अभ्यास किया है ना? बिना अभ्यास के तुम उनका उपयोग आत्मविश्वास से समय आने पर कर सकते थे? क्या यह संभव हो सकता है? क्षत्रिय को एक न एक दिन शस्त्रों का उपयोग करने के लिए बुलाया जाएगा, इसलिए बचपन से ही उसे यह कला सिखाई जाती है, जिससे वह संकट का सामना करने को तैयार रहे। इसी तरह व्यक्ति को अपने जीवन में चाहे और कुछ न मिले, परंतु मृत्यु तो अवश्य ही मिलनी है। इसलिए प्रत्येक को उस समय के लिए अधिक से अधिक लाभप्रद स्थिति और विचार रखने का प्रशिक्षण लेना चाहिए, अन्यथा जीवन असफल और व्यर्थ माना जाएगा। जो व्यक्ति ऐसे अंत की तैयारी नहीं रखता, उसका आगे जैसा भी भाग्य होगा वह उसे सहना पड़ेगा। युद्ध क्षेत्र में कोई हारने की इच्छा से प्रवेश नहीं करता। इसी प्रकार कोई भी स्वेच्छा से अपना पतन नहीं चाहता, वह तो केवल उन्नति ही चाहता है। इसलिए जिसमें तुम्हारा कल्याण हो, ऐसी मृत्यु के लिए प्रयास क्या बुद्धिमानी नहीं है? इसी क्षण से प्रत्येक मनुष्य को 7वें विषय प्रणव का जीवन के अंतिम क्षण पर विचार आने के लिए गंभीर प्रयत्न करना चाहिए। जो भी प्रणव का विचार करते हुए देह छोड़ता है, वह मुझे प्राप्त करता है, कृष्ण ने सूचित किया। यह गीता का संपूर्ण सार है। सब मनुष्य के कर्मों का लक्ष्य उन्नति की चरम सीमा को ही प्राप्त करना है ना? इसी उत्कंठा से प्रेरित हो वो प्रार्थना, जप और ध्यान करता है, अर्चना और तपस्या में अपने को व्यस्त रखता है, और जो इस पर विश्वास रखते हैं उन्हें अपने लक्ष्य को सदैव ध्यान में रखना चाहिए। कृष्ण ने कहा है कि ओम या प्रणव का मृत्यु क्षण पर स्मरण करना ही चाहिए। इससे संबंधित कुछ विशेषताओं को समझना आवश्यक है। बहुत से लोगों का तर्क है कि प्रणव जप के अधिकारी कुछ व्यक्ति ही होते हैं, सभी नहीं। ये भूल है। सत्य से अनभिज्ञ होने के कारण ही लोगों ने ऐसा गलत निष्कर्ष निकाला है, जिसका आधार मिथ्या धारणा है। गीता में ऐसा उल्लेख नहीं आता कि वह किसी अमुक समुदाय के लिए ही है। कृष्ण के शब्द कोई भी बिना किसी विशिष्ट संबोधन के हैं, और गीता अमुक समुदाय या अमुक वर्ग के लिए ही है, ऐसा अर्थ प्रकट नहीं करते। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि कौन योग्य है या कौन अयोग्य है, किसे अधिकार है या किसे अधिकार नहीं है। उन्होंने तो इतना ही प्रकट किया कि प्रणव पर ध्यान करने, केवल रटना नहीं, के लिए इंद्रिय निग्रह, मन की एकाग्रता इत्यादि जैसे प्राथमिक नियमों का पालन करना होगा। क्योंकि मन जब एक कल्पना से दूसरी पर उड़ रहा हो,
तो उस समय केवल कंठ द्वारा उत्पन्न ध्वनि ओम ओम से कैसे लाभ मिल सकता है? मुक्ति पाने में केवल ध्वनि सहायता नहीं करेगी। इंद्रियों का नियंत्रण, विचारों की एकाग्रता रखनी होगी और भगवान की महिमा को समझना होगा। इसीलिए भगवान का उपदेश है कि जन्म से मृत्यु पर्यंत व्यक्ति को सत्य की खोज में लगे रहना चाहिए। इसके विपरीत यदि तुम साधना को अंतिम क्षण तक के लिए टालोगे तो ऐसे विद्यार्थी की तरह हो जाओगे जो कि परीक्षा कक्ष में प्रवेश करने के कुछ ही क्षण पूर्व प्रथम बार पाठ्यक्रम की पुस्तक के पन्ने पलटता है। विद्यार्थी यदि यह सोचे कि आगे पूरा 1 वर्ष पड़ा है और वह शिक्षक भाषण, सारांश व पुस्तकों द्वारा विषय सीखने की परवाह नहीं करता, तो उसके दिमाग में परीक्षा के दिन ही अपनी पुस्तक के पृष्ठ खोलने से विषय कैसे घुस सकता है? इससे तो वह निराश हो जाएगा। उसको तो केवल आलस्य में प्रवीण घोषित किया जा सकता है। अपने अहाते में बीज बोते ही उसी क्षण कोई भी बीज वृक्ष बनकर फल नहीं देने लगेगा। ऐसी अवस्था पाने के लिए उसे सावधानी पूर्वक दीर्घ काल तक पोसना होगा, है ना? इसी प्रकार इच्छा अनुसार फल पाने के लिए सावधानी पूर्वक यत्न करना चाहिए। कोई भी व्यक्ति सतर्कता और दृढ़ता व प्राथमिक नियमों का निरंतर पालन किए बिना फल प्राप्त नहीं कर सकता। इस बात का ध्यान साधक को सदैव रखना है। कैसा जन्म होना चाहिए कि आकांक्षा के बदले कैसी मृत्यु होनी चाहिए, ऐसी आकांक्षा अवश्य ही रखनी चाहिए, क्योंकि जैसी मृत्यु होती है वैसा ही जन्म होता है। पहले मृत्यु होती है, बाद में जन्म होता है। लोगों का विश्वास है मनुष्य जन्म मरने के लिए ही होता है और वे मरते इसलिए हैं कि उनका फिर से जन्म हो। यह एक भूल है। तुम्हारा जन्म इसलिए होता है कि तुम्हारा पुनः जन्म न हो। तुम्हारी मृत्यु इसलिए होती है कि तुम्हारी फिर से मृत्यु न हो। अर्थात मरने वाले को ऐसी मृत्यु प्राप्त करनी चाहिए कि उसे फिर से जन्म न लेना पड़े। एक बार मृत्यु होने पर दोबारा जन्म नहीं होना चाहिए, जिससे कि पुनः मरना पड़े। यदि जन्म है तो मृत्यु अनिवार्य है। जन्म का त्याग करो और मृत्यु का भी त्याग करो। इसलिए साधक को अच्छे जन्म की लालसा न रख अच्छी मृत्यु की आकांक्षा रखना चाहिए। तुम्हारा जन्म संपन्न घराने या अच्छे कुल या शुभ व भाग्यशाली परिस्थितियों में हुआ हो, फिर भी आगे होने वाले कार्य अच्छी मृत्यु देने वाले नहीं हो सकते हैं। इसलिए अच्छी मृत्यु का लक्ष्य रखने से पुनः जन्म लेने का कष्ट और मृत्यु का होना टाला जा सकता है। मनुष्य जन्म में प्रत्येक को अपने अंत का सदैव ध्यान रखना है। उस अंत को यथार्थ में शुभ बनाने के लिए अच्छे विचार और अच्छे कार्य करने का अभ्यास बढ़ाते रहना चाहिए। अच्छी मृत्यु पाना निश्चित रूप से भगवान का अनुग्रह पाने का चिन्ह है। जय साई राम।